सुमित, इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है? एलएसी पर इस वक्त ताजा हालात क्या हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि पैंगोंग इलाका जो है वहां पर तो गतिरोध खत्म हो गया है, लेकिन बाकी जगहें जो हैं, जो हॉट स्प्रिंग का इलाका है, जो डेप्सांग का इलाका है, जो गोगरा का इलाका है, वहां से तो चीनी सनम अभी पीछे नहीं हटी है। वहां पर क्या स्थिति है? देखिए समीर, सबसे पहले तो जान लीजिए कि पिछले साल अप्रैल महीने में हुआ क्या। दरअसल साउथ पैंगोंगसो, आप कह सकते हैं कि नॉर्थ पैंगोंगसो कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि PP 14, 15, 17, 17A और डेप्सांग, इन इलाकों के अंदर चीन ने यथास्थिति को बदल दिया। उसके बाद लगातार हमारी मोबिलाइजेशन भी की गई। अब इसी साल फरवरी के आसपास ये चीजें बदली, जब हमारे नॉर्थ और साउथ पैंगोंगसो में दोनों सेनाओं ने अपने आप को पीछे खींचा। भारत की जो फोर्सेस थी वो आपके धन सिंह थापा पोस्ट पे आ गई, फिंगर 3 के पास पीछे, और जो चीन की फोर्सेस थी वो रुतोंग में चली गई, जो करीबन 70 से 80 किलोमीटर है। अब लेकिन अभी भी जो आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट भले ही ना हो, लेकिन दोनों सेनाएं जो हैं बहुत दूरी पर, यानी बहुत कम दूरी के ऊपर अभी भी PP 14 पर, 15 पर और खास तौर पर 17 और 17A में आमने सामने है। और वहां पर अभी तक डिसएंगेजमेंट का, या फिर कह सकते हैं कि अभी वहां पर कोई स्थिति तय नहीं की गई है। इसी के लिए जो 12वें राउंड की कोर कमांडर लेवल मीटिंग है वो भी होनी बाकी है। तो ये स्थिति जो है खास तौर पर इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स के ऊपर उसी तरीके की बनी हुई है जो पिछले अप्रैल में पिछले साल बन गई थी। समीर, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे हमारे साथ। और इस वक्त शहीद सिपाही गुरतेज सिंह का परिवार हमारे साथ मानसा से मौजूद है और प्रीत हमारे साथ, उनके भाई मौजूद हैं। प्रीत, गलवान के जो बलवान शहीद हैं उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, और आने वाले लंबे वक्त तक ये वीरों की दास्तानें जो हैं ये जमाने को सुनाई जाती रहेंगी। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि हम सबको ये लगता है कि देखिए गलवान की झड़प हुई, इतनी जल्दी एक साल बीत गए, लेकिन ये एक साल आपके लिए कितने भारी रहे, और इन एक साल में, इस एक साल में आप लोगों ने क्या सहा, वो जरा बताएं हमें। सर, हमारे जो फैमिली जो 20 जवान शहीद हुए थे उसके लिए हम सबको नमन करते हैं। बट यही है कि हमारा जो एक साल बहुत बुरा निकला, और हर साल हमारे लिए यही, हर जो जब तक जिंदगी रहेगी तब तक हमारे हालात खराब ही रहेंगे, क्योंकि एक परिवार जवान बेटा जाना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं है ना। तो वो पूरे जवान जो 20 जवान हुए हैं सभी का परिवारों के हालात तो खराब ही रहेंगे सर, हमेशा ही रहेंगे जब तक वो, आपको पता ही है दुख कभी नहीं जाने वाला, चाहे वो भाई के लिए हो, चाहे गाँव के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे माँ के लिए हो। तो माँ का दर्द है वो आपको पता ही है सर कितना बड़ा होता है। आज एक साल बीत गया तो हर एक सेकंड हमने गुरतेज को याद किया है और 20 जवानों को याद किया है कि उस दिन उस रात को क्या क्या हालात उनके ऊपर बीते होंगे और क्या क्या उन्होंने देखा होगा। तो जो हमारा एक सेकंड है वो भी उनके नाम रहता है, हर क्षण हर पल हम उनको याद करते हैं। पर ये है कि ऐसी जिंदगी निकाल रहे हैं, पर जिंदगी वो रही नहीं है जो भाई के साथ या बेटों के साथ की, माओ की और बाप की। जी जी। और इस वक्त हमारे साथ सूबेदार मनदीप सिंह, शहीद सूबेदार मनदीप सिंह की पत्नी नवदीप भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवदीप जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। और आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस एक साल में, क्योंकि गलवान झड़प को एक साल हो चुके हैं, ये एक साल कैसे बीता? सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप देश के साथ अपना अनुभव शेयर करें, और साथ ही साथ सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सहयोग जो मिलना चाहिए था वो कितना मिला, इस बारे में भी बताएं। सर, उनके साथ लाइफ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये साल बहुत मुश्किल भरा बीता है। हमको पता है कि एक एक दिन, एक एक पल हमने कैसे गुजारा है। बहुत मुश्किलों भरा रहा ये, मुश्किलों भरी तो पूरी जिंदगी हो गई हमारी। नवदीप जी, लेकिन सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सहायता मिलनी चाहिए थी, जो सहयोग मिलना चाहिए था, वो क्या मिला, या उसमें भी कोई कमी रह गई? आप बताइए, खुलकर बोलिए। नहीं सर, कोई कमी, हाँ जी सर, कोई कमी नहीं रही। कैप्टन सरकार ने जो भी वादे किए थे पूरे उन्होंने अपना पूरा किया है जी। उन्होंने जो ग्रांट की थी वो भी दी हमको, और नौकरी का बोला था परिवार के में, वो भी मिली है, मुझे मिली है। ट्रेनिंग चल रही है मेरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंस्पेक्टर की जॉब दी है मुझे। हाँ जी सर। सूबेदार मनदीप सिंह की कोई ऐसी बात आपको याद आती है जो गलवान में जो झड़प हुई, गलवान जाते वक्त या उससे पहले आपकी उनसे जो आखिरी बात हुई?
हाँ जी, आखिरी बात हमारी 12 तारीख को हुई थी सुबह में 9:30 बजे। अच्छा। वो लास्ट कॉल थी उनकी। बस आपस में ऐसे ही पारिवारिक बातें हुई थी। वैसे बोल रहे थे कि आगे जाके भी नेटवर्क नहीं आएगा, भी ये शायद लास्ट कॉल है मेरी, कि वहाँ पे अगर नेटवर्क मिला तो कॉल करने का टाइम मिला तो मैं कॉल करूँगा। भी बस जाके आना ही है हमको, भी अगर नेक्स्ट डे भी हमने वापस आ जाना वहाँ से। और बच्चों के बारे में पूछ रहे थे कि बच्चे पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं, बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। वैसे पारिवारिक बातें हुई, बस 3-4 मिनट बात हुई, ज़्यादा बात नहीं हुई। फिर गाड़ी ने आगे जाना था तो फिर कॉल कट कर दिया था उन्होंने। नवदीप जी, आपके पति ने जो जाबाजी दिखाई गलवान घाटी में और जिस तरह से चीनी सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब दिया, इस किस्से को जमाना बरसों बरस तक याद रखेगा और देश को हमेशा उन पर नाज रहेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।